सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब की अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम सब अपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा और वो है कि हाउ टू बी अवेयर 24/7। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं कि 24/7 मतलब क्या हम वीक वीक में हर रोज 24 आवर्स अवेयर रह सकते हैं। और सबसे पहले तो ये कि अवेयर होने का मतलब क्या है, अवेयरनेस का मतलब क्या है और हमें अवेयर क्यों होना चाहिए। अगर अवेयर ना हो तो क्या दिक्कत आ सकती है या दिक्कत कोई नहीं आती है, उनके सबके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा समझने की ट्राई करना। और फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो एज आई सेड कि अवेयरनेस का एक्चुअल में मतलब क्या है और सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अवेयरनेस, हम अगर अवेयर ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, जब भी हम अगर अगर हमने कभी भी अपने खुद के माइंड को या फिर खुद की जो मेंटल स्टेट है उसको अगर ऑब्जर्व किया है तो हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 24 आवर जब भी हम मतलब कॉन्शियस होते हैं तब हमारे मन में कोई ना कोई थॉट चलता ही रहता है। अब वो थॉट किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। मे बी ज्यादातर थॉट जो होते हैं वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं, जो भी आपके साथ हुआ या फिर जो भी आपने किया अब तक, या फिर वो थॉट्स फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। फ्यूचर में मतलब कल मैं क्या करूंगा, कल मुझे ये करना है, वहां पर जाना है, मतलब ये कंटिन्यूस हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं। और अगर हमारे पास कोई काम नहीं भी है, जब कोई काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास कोई काम नहीं भी है तब भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ ये सब चीजें चलती रहती है। अब अगर ये चलती रहे तो इससे प्रॉब्लम क्या है, राइट। हमें इसको क्यों मिटाना है, बिकॉज अगर इसको हम मिटाएंगे तब अवेयरनेस की बात आएगी। बट सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि इसको मिटाना क्यों, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम खुद को एक बार और ऑब्जर्व करें, मतलब ये जो पास्ट और फ्यूचर है इसको ध्यान से देखें कि सपोज आप अभी इस वक्त बैठे हुए हो और आपके पास कोई भी काम नहीं है करने को, आप बिल्कुल फ्री बैठे हो और आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है पास्ट से रिलेटेड, मतलब आपके साथ जो भी हुआ, मतलब आपने सपोज कोई भी काम किया था कल, उसके बारे में सोच रहे हो। हालांकि आपके पास अभी कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन आपके साथ जो पहले हुआ उसके बारे में आप सोच रहे हो। अब अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो भी आपके साथ हुआ, मतलब जो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो रियल है। आप कहोगे कि बिल्कुल रियल है, वो हुआ है मेरे साथ। बट अगर आपको ये कहूँ कि अभी इस वक्त मुझे बताओ कि जो भी आपके साथ 10 साल पहले हुआ था वो, क्या आप अभी इस वक्त मुझे वो चीज़ बता सकते हो। जो भी आप सोच रहे हो, या फिर आप कहो कि उसने मेरी इंसल्ट की थी या फिर उसने मुझे ऐसा कहा, कब कहा, 10 दिन पहले, और अभी भी आप उसको लेके बैठे हुए हो। तो क्या आप इस वक्त मुझे बता सकते हो कि उसने क्या कहा और किस तरीके से कहा। ऑब्वियसली आपको कि उसने मुझे ये कहा, लेकिन जो वो सिनारियो था, जो वो मतलब आप कह सकते इवेंट थी, क्या आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हो फिजिकली, रियली? नेवर। तो इसका मतलब अभी आज के दिन, वो जो 10 दिन पहले आपके साथ हुआ वो एक आइडिया है जो आपके माइंड में फीडेड है। अगर सपोज आपकी मेमोरी चली गई अभी इसी वक्त, तो वो आइडिया जो भी उसने आपको कहा वो सब आपकी माइंड से निकल जाएगा। तो इट्स जस्ट अ मेमोरी, नथिंग एल्स। योर पास्ट इज जस्ट अ मेमोरी, उसके सिवा वो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझो। और जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब आप वो चीज के बारे में सोच रहे हो जो अभी हुई ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या क्या रहे, अभी इस वक्त मैं फ्री बैठा हुआ और मैं आइडियाज में जी रहा हूँ। वो सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे साथ कभी हुई थी, जिसके जो मुझे लगता है कि हुई थी, उसके भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। उसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो भी आपके साथ हुआ था वो क्या रियली में हुआ था, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसी तरीके से हुआ था, राइट। बिकॉज इसके ऊपर मैंने आई थिंक एग्जाम्पल दिया था कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हुआ था अटैक, वहां पर उसी दिन वहां पर नीचे कुछ लोग थे, तो उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया उसी दिन कि जो भी वहां पर हुआ वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सब लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। अब 10 साल बाद उन्हीं सेम लोगों से दोबारा पूछा गया कि उस दिन क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हमला हुआ उसमें आपने क्या क्या देखा था, तो उन्होंने फिर से सब बताया। और जब दोनों चीजों को कंपेयर किया गया, मतलब जो 10 साल पहले कहा था और आज के दिन जो कहा, जब दोनों चीजों को कंपेयर किया गया कि एक ही इंसान ने 10 साल पहले क्या बोला था और आज क्या बोल रहा है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट थे, राइट। तो हमें लगता है कि जो पास्ट में हुआ है मेरे साथ वो मुझे याद है, बट उसको भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब क्या है, आइडियाज है। और फ्यूचर ऑब्वियसली आइडिया है, बिकॉज वो हुआ भी नहीं है और हम उसके बारे में सोच रहे हो, राइट। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि हम वहां पर हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी काम नहीं है करने को। इसका मतलब हम सोच रहे हैं, मतलब हम सपनों में जी रहे हैं। आइडियाज मतलब क्या, ड्रीम।
जो हुआ नहीं है या फिर कभी होने वाला नहीं है उसके बारे में हम सोच रहे हो, तो वहां पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। और ज्यादातर लोग 99.99% लोग अपनी पूरी लाइफ ड्रीम में ही बिता देते हैं। उनको क्या लगता है कि मैंने अपनी लाइफ जी है, बट रियल में वो लाइफ को जीने से बहुत ही दूर है। बिकॉज लाइफ एक्चुअल में क्या है वो उन्होंने कभी समझा ही नहीं, हमेशा 24/7 वो आइडियाज में ही जीते रहे। तो इसीलिए जब आप इस रियलिटी को देख लेते हो तब आपको पता चलता है कि ये सब ड्रीम के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे अंदर से क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा भी कुछ है, अगर हमें इस ड्रीम से निकलना है तो किस तरीके से निकल सकते हैं, इसका रास्ता क्या है। तो रास्ता यही है कि आपका जो ध्यान है, जब आपके पास कोई भी काम नहीं है, राइट, तो हर जगह से हटा करके आपके ध्यान को प्रेजेंट में लेके आओ। मतलब ध्यान को प्रेजेंट में लाना मतलब आपके अराउंड में जो भी चीजें हो रही है, जो भी आवाजें आ रही है या फिर जो भी एयर चल रही है वो सब आपको फील हो रही है, आपको महसूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ध्यान प्रेजेंट में है। अभी क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसको आप अवेयर हो, राइट। जो भी आपके अराउंड में आवाज आ रही है, जो भी स्मेल्स आ रही है, उन सबको लेके आप अवेयर हो। तब आप कहते हो कि आपका ध्यान अभी इस वक्त प्रेजेंट में है, राइट। तो दैट्स वाई दिस अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके अराउंड में हो रहा है, जब आप फ्री बैठे हो तब। अब मैंने ऐसा कहा कि हाउ टू बी अवेयर 24/7, मतलब 24 आवर्स हम अवेयर कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसका आंसर ये है कि नहीं रह सकते। वाई? बिकॉज सपोज अभी आप फ्री हो तब तो आप अवेयर हो सकते हो, तब तो आप अपना ध्यान को यहाँ पर ला सकते हो। बट सपोज आप कोई काम कर रहे हो, आपका ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोफेशन होगा। अगर स्टूडेंट हो गए तो आपको स्टडी करनी होगी, तो जब भी आप स्टडी करते हो तो ऑब्वियसली आपको वहां पर आपका ध्यान लगाना है। आपको याद भी करना है कि कल टीचर ने क्या कहा था, राइट। तो वहां पर आपको पास्ट में भी जाना पड़ेगा और फ्यूचर में जाना पड़ेगा कि मेरी कल एग्जाम है, तो वहां मैं प्लानिंग कैसे करूंगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर लिखूंगा, उसकी भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वहां पर ऑब्वियसली आप पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचोगे और वहां पर जाना भी पड़ेगा। ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन में आपको सोचना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज जो कल जो हुआ वो भूल जाओगे। कल जो हुआ आपको याद भी रखना पड़ेगा। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर के मतलब प्रॉफिट लॉसेस उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पर आपको पास्ट और फ्यूचर में जाना पड़ेगा। बट ऑल आई एम सेइंग, जब आपके पास कोई काम नहीं है, जब आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए, ये तब की बात है। तब आपके माइंड को इधर उधर मत जाने दो। मतलब जा भी रहा है तो देखो कि जो जा रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, उससे क्या एक्चुअल में होने वाला है। बिकॉज आपने अब तक बहुत कुछ सोचा है, उसमें से कितनी चीज हुई आप खुद ही सोचो, राइट। तो इस तरीके जब आप एक्टिवली इस चीज को देखते हो, अगेन एफर्ट नहीं करनी है। सपोज आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं कि मुझे थॉट नहीं आना चाहिए, मुझे थॉट नहीं आना चाहिए, मुझे अभी इसी वक्त में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। बिकॉज जब जब आप एफर्ट करोगे तो ये चीज उतनी स्ट्रांग होगी। बिकॉज थॉट को आप एफर्ट करके शांत नहीं कर सकते, उसको आप एफर्ट करके हरा नहीं सकते, उसको समझना ही पड़ेगा। जब पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो तो देखो कि पास्ट में जो हुआ अभी मैं सोच रहा हूँ, क्या अभी इसी वक्त में वो मैटर करता है? अभी मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे वो दिखाओ क्या है, तो आप दिखा भी नहीं पाओगे। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो देखो इस आइडिया, वो सिर्फ एक आइडिया है, जो चीज हुई नहीं आप उसके बारे में सोच रहे हो, राइट। तो इस तरीके जब आप देखोगे तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान यही पर आ जाएगा। बिकॉज आपने देख लिया कि पास्ट और फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, बोथ आर जस्ट अ ड्रीम। तो बचा क्या? प्रेजेंट, राइट। और आपको प्रेजेंट में रहना नहीं है, आप प्रेजेंट में ही हो। आप अभी आप चाहो तब भी आप प्रेजेंट में से नहीं निकल सकते, राइट। तो इस चीज को सिर्फ आपको रियलाइज करना है। मैं कुछ भी करूँ प्रेजेंट में ही रहूंगा, तो आपके ध्यान को सिर्फ यहाँ पर लाना है। जो जहां पर ध्यान जा रहा है उसकी यूजलेसनेस को देख लो, वो देख लो कि कुछ भी होने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से समझ करके आप इन सब चीजों से फ्री हो सकते हो और आपका ध्यान यहाँ पर प्रेजेंट में आ सकता है। बट अगेन 24/7 पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन जब जब आप फ्री होते हो तब आप अवेयर हो सकते हो, राइट। बिकॉज जब आप अवेयर होते हो, अगर आपने फील किया हो, अगर ना किया तो करना, जब भी आप अवेयर होते हो मतलब आपके माइंड में जब पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी थॉट नहीं आ रहे होते, तब ये बिल्कुल फ्री होता है। बिल्कुल आप रिलैक्स मोड में चले जाते हो, राइट। और जब जब आप रिलैक्स हो ना, तब इस चीज को गौर करना, नोटिस करना कि जब आप रिलैक्स हो तब आपके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, राइट। अगर आपने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे या डिस्कस करना चाहता था। लेकिन फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।